हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम धनीराम साहू है। बाय प्रोफेशन डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। साथ में लोगों को कंसल्ट करता हूँ उनके इश्यूज़ पे। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है डिसीजन मेकिंग पे, तो ये उसका आज दूसरा वीडियो है। ऐसे तो तीसरा है, पर जो मेन फोकस है, जो टॉपिक है, उसके हिसाब से ये दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है सर्वाइवरशिप बायस, है ना। तो जब आप लाइफ में डिसीजन लेने जाएंगे तो ये सर्वाइवरशिप बायस आपकी लाइफ में बहुत आ गया। अब ये जो मैंने बोला सर्वाइवरशिप बायस, ये इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी है ना। तो समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसको मैं आपको एकदम लेमैन टर्म में समझाऊंगा, आपको एकदम इजीली समझ पाएंगे, समझ आएगा। और ऐसे एग्जांपल दूंगा जिससे आप रिलेट कर पाएंगे और एकदम आपको ये समझ आएगा। तो जो बायस है इसका नाम है कन्फर्मेशन बायस। इसको एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक स्टोरी सुनाता हूँ, आपको लेके जाता हूँ वर्ल्ड वॉर 2 में। जब हो रहा था बैटल ऑफ ब्रिटेन, किसके साथ हो रहा था? ब्रिटेन का बैटल जर्मनी के साथ। तो इस सीन में होता क्या था, ब्रिटेन के बहुत सारे फाइटर जेट्स जाते थे लड़ाई पे, है ना। कुछ जाते थे, कुछ बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते थे और कुछ वापस आते थे। तो जो वापस आते थे उसके जो फाइटर जेट्स होते थे उसके विंग्स पे, टेल्स पे बहुत सारी गोलियां लगी रहती थी। कहीं तो आर पार हो गई होती थी गोलियां। ऑब्वियसली गोली लगेगी तो आर पार हो जाएगा। तो ये एक सीन था, है ना। वो जो वापस आई उसका ये सीन था। तो जो वहाँ पे इंजीनियर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उनने क्या इसको बचाने के लिए क्या तोड़ निकाला कि भाई उनने क्या सजेशन दिया कि भाई जो फाइटर प्लेन वापस आ रहा है और जहाँ पे जो विंग्स और टेल्स पे जो गोलियां लगी है वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग वहाँ पे आयरन की प्लेटिंग कर देते हैं। तो आयरन की प्लेटिंग कर देंगे तो क्या होगा भाई, गोली नहीं लगेगी, तो जहाज़ सुरक्षित रहेगा, उनका ये मानना था, है ना। तो अब यहाँ पे इशू क्या है, तो जो फाइटर जेट्स होता है उसमें बेसिकली उसका जो यूज़ होता है उसको मेन लोड के लिए होता है। लोड इन द सेंस वो बारूद को कैरी करता है ना। तो अब इशू क्या हो जाएगा, अगर उस पर आयरन का सील्ड कर देंगे तो वो जो उसके बारूद की कैपेबिलिटी होती है लेके जाने की, जो रॉकेट वगैरह जो लेके जाता है उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर वो 500 kg लेके जाता था तो अब कितना हो सकता है, मे बी 300-400, तो उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये मेन प्रॉब्लम था, है ना। तो अब इसमें एक पर्सन ने क्या देखा, है ना, उन बाकियों ने तो सजेशन दिया ये वाला, बट इसमें ये प्रॉब्लम था। तो एक बंदे ने क्या देखा, क्या सजेस्ट किया, उसने ये सजेस्ट किया, ये देखा, ये ऑब्ज़र्व किया कि भाई जो फाइटर जेट्स वापस आ रही हैं उनके जो इंजन है, इंजन के पास गोली नहीं लगी है, वही प्लेन्स, वही फाइटर जेट्स वापस आ रही है। तो उसने ये सजेस्ट किया कि भाई अगर कहीं और गोली लगी होती तो जेट्स वापस आ जा रही है, बट जो इंजन के पास अगर लगी होती तो नहीं आती। हमारे पास वही जेट्स वापस आ रही है जिनके इंजन के पास गोली नहीं लगी है। तो हमें कहाँ पे करनी चाहिए आयरन प्लेटिंग? हमें करनी चाहिए इंजन के पास, है ना। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन था। तो इस बंदे ने, जो पर्सन था, उसने ये देखा कि जो बाकी लोग इग्नोर कर रहे थे फैक्ट्स, उसने वो देखा और उसको करेक्ट किया, है ना। तो ये हो गया सर्वाइवरशिप बायस का एक एग्जाम्पल, है ना। अब आपको मैं इसको देसी लेमैन टर्म में समझाता हूँ। सर्वाइवरशिप बायस आपकी लाइफ में कहाँ पे होता है, मैं फिर से एक स्टोरी बता रहा हूँ। आपके मन में चल रहा है बिज़नेस खोलने का, है ना। आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई मैं बिज़नेस खोलूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हूँ, हाईवे से जा रहे हैं, आप एक रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे रुकते हैं, आपको दिखता है कि यार ढाबा बहुत बढ़िया चल रहा है ना। अब हमको इन जनरल थॉट आता है कि यार इसका ये चीज़ चल रहा है तो हमें भी खोल लेना चाहिए, हमारा भी चलेगा। ये मैं बोल सकता हूँ 99% लोगों के मन में ये थॉट आता है कि यार इसका दुकान बढ़िया चल रहा है तो मैं भी खोल लूँ। तो देखो प्रॉब्लम ये है कि जो वो हाईवे पे वो जो ढाबा चल रहा है, हमें वो जो सिर्फ वो ढाबा दिख रहा है जो चल रहा है, हमें ये नहीं दिख रहा है कि उस रास्ते पे कितने ढाबे बंद हो चुके हैं, है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। जब आप डिसीजन लें तो अपने डेटा सेट को अपने को बढ़ाना है। आपको वो भी देखना है जो बाकी लोग नहीं देख रहे हैं, है ना। हमें क्या कंसीडर करना है, सिर्फ भाई चलता हो, बढ़िया चल रहा है, हमारा भी चल जाएगा। हम ये नहीं कंसीडर कर रहे हैं कि भाई कितने बंद हो गए हैं, है ना। तो एक बढ़िया एग्जांपल ये हो गया। अगला एक एग्जांपल लेता हूँ इसका। आईएएस की कोचिंग बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे या करना चाहते हैं, उनके लिए है। आईएएस की कोचिंग जब करने जाते हैं तो कितने लोग, एक ईयरली आप बताइए, लगभग 10 लाख लोग इसका फॉर्म भरते हैं आईएएस की कोचिंग का, है ना। और उसमें से पास कितने होते, बनते कितने हैं, लगभग 100 से 200 लोग। 10 लाख में से 200 लोग मैं मान रहा हूँ कि आईएएस बनते हैं, है ना। तो कितने लोग नहीं बनते? 9 लाख
99,800 लोग नहीं बनते आईएएस। तो जब आईएएस की कोचिंग करने जाओगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं बताएगा कि भाई इतने लोग नहीं बनते। वो ये क्या बताएगा, जो सरवाइव कर गया, जो बच गया। कितने लोग बच गए, 100 से 200 लोग। वो उन्हीं का एडवर्टाइजिंग आपको दिखाएंगे कि भाई ये लोग बन गए हैं, ये लोग बन गए हैं, आप भी बन जाएंगे। बट कितने लोग नहीं बनेंगे, नहीं बने हैं, वो आपको नहीं बताया जाएगा। तो ये एक बढ़िया दूसरा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हो गया सर्वाइवरशिप बायस का। ऐसे ही लाइफ में आप और भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे मुंबई में हीरो हीरोइंस लोग बनने जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं। कितने लोग हीरो बन पाते हैं, कितने लोग हीरोइन बन पाते हैं? मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, 2-4 लोग का नाम होगा, बट जाते कितने लोग हैं आप बताइए, है ना। क्रिकेट पे ले लीजिए, इतने सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, सबका सपना रहता है, मेहनत करते हैं, जाते कितने लोग हैं, लिमिटेड लोग ही। तो आपको जब कोई भी काम इस तरह का स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको देखना है, वो सारी चीज़ें देखनी है जो दूसरे लोग नहीं देख रहे हैं। आपको ऑब्जर्वेशन करना है, आपको अपना डेटा सेट बढ़ाना है। इस तरह से आप सही डिसीजन ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। कोई भी अगर डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप पूछिए, मैं आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।